हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 जून। 14 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे हम क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। हरियाणा पुलिस के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, फिर उसके आंसर की दी जाती हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। अब चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस बनाया जाता है। जो 14 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस बनाया जाता है। अब देखते हैं, जैसे विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक 14 जून को बनाया जाता है। यह रक्त और रक्त उत्पादक के जो महत्व, रक्तदान आवश्यकताओं और सुरक्षित रक्त आदान के बारे में जागरूकता बनाने के लिए बनाया जाता है। देखो, यह दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज और वर्गीकरण किया था। इस वर्ष की जो थीम है वो है खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। और जो विश्व रक्तदाता का महत्व पर प्रकाश डाला है, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का जो मेजबान देश है वो है इटली। पहली बार 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जो संयुक्त पहल द्वारा आयोजित किया गया। और जो ये है लैसेट के अनुसार भारत में सालाना 41 मिलियन यूनिट रक्त की कमी हो जाती है। रक्त एक संयोजित ऊतक है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण तत्व जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। एक औसत व्यक्ति के पास लगभग 5 लीटर रक्त होता है। देखो, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, आप ये भी नोट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड पॉइंट है आज का, जो पुलित्जर पुरस्कार 2021 फिक्शन श्रेणी में द नाइट वॉचमैन के लिए लुइस एरिडिक को दिया गया। आप नोट कर सकते हो ये। देख, पुलित्जर जो पुरस्कार है वह समाचार पत्र, पत्रिकाएं और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के जो रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम से हुई। आप ये नोट कर सकते हो। यह 21वीं श्रेणी में दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और यूएस से $15,000 नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस साल की जो फिक्शन पुरस्कार द नाइट वॉचमैन के लिए लुइस एरिडिक को दिया गया। देखो, क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस आईआईटी के जो संस्थापक के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO गैप टैग मानक सदस्य नियुक्त किया गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, IIT कानपुर। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समग्र शिक्षा योजना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोन्ना चाना का हाल ही में निधन हो गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये मिजोरम के थे। देखो, भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोन्ना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पेशे से बढ़ाई है। उनकी 38 पत्नियां और जो 89 बच्चे हैं, उनका जन्म
21 जुलाई 1945 को हुआ था और वह पावल नाव के समुदाय के प्रमुख थे। देखो ये जो पावल है नाव उस समुदाय के वो प्रमुख थे और उसको उनको 38 पत्नियां थी और 89 बच्चे थे और उनका जो जन्म हुआ था 21 जुलाई 1945 को हुआ था। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन रहा 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। देखो 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विश्व रक्तदान दिवस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की जो बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 वर्षों। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च की? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चाइना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री रेनेबोका ग्रीनस्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया? आंसर करिए आप सभी। देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस देश के जो अर्थशास्त्री रेबोका ग्रीनस्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोस्टारिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की जो पुलिस के हाथों हत्या का वीडियो बनाने वाली अश्वेत लड़की डैर्नेला फ्रीजियर का हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पेशल पुलित्जर अवार्ड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, भारत के जो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 210 देशों में। क्वेश्चन ये रहा, लद्दाख में किस नदी पर भारत सरकार द्वारा 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है, सत्यपाल मैसूर फैशन डिजाइनर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 79 वर्ष में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संजय यादव।
अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा राजकीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? आंसर करें आप सभी। किस राज्य सरकार द्वारा राजकीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है। दियांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देखते हैं कौन कौन क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएगा। ये हमने तीसरी बार क्लास में इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल ठाकरे। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेने का फैसला लिया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसको चुना गया? आंसर करें आप सभी। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति बाल कृष्णा नारायण। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे अगर आपको हमारी ये क्विज अच्छी लग रही हो तो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा? किस राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया? दे भी दिया। इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूपी। जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने ये काम किया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश का सबसे बड़ा जो जलाशय अपने निचले स्तर पर पहुंच गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर करें। किसको नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे को। देखो दोस्तों थोड़ा फास्ट आंसर करें आप कमेंट में जितना हो सके, तो क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, अगर याद है तो, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण आयु देवता पेंशन योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जो इस राज्य के हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राण आयु देवता पेंशन योजना शुरू की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी जो अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है? आंसर करें आप सभी। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की जो सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
गूगल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में 2021 का जो पैन पिटर पुरस्कार किसने जीता? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी सी डागरम्बा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए जो कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की? देखो हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एसबीआई ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया, वो क्या थे? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओलंपियन। हाल ही में जो सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया वह एक ओलंपियन थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो माया लैब ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर करिए आप सभी। माया लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो मेडिसन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हुसैन अल मुसल्ला मुसलम। जो हुसैन अल मुसलम है उसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ का खिताब जीता है? हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है? आंसर करें, कौन सी आईआईटी ने की है ये? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों ये जो क्विज है ये फास्ट हो रही है क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि सर आप स्लो करवाते हो थोड़ा, तो ये दोनों के मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी फास्ट क्विज हो रही है। और आपको अगर नोट करना हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप नोट कर लेना। अगर आपने किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री सुरेल सुख ने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? आंसर करिए आप सभी। जो सुरेल सुख है उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, वो पहले उस देश के प्रधानमंत्री थे।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंगोलिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में इंडियन जो ग्रैंड पिक फोर की मेजबानी कौन करेगा? आंसर करिए आप सभी। हाल ही में इंडियन ग्रैंड पिक फोर की मेजबानी कौन करेगा? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पटियाला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, कमेंट में आंसर करके बताना है, क्योंकि कल की वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बता दिया था। हाल ही में किसे क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट कराईकोरम का लॉन्च किया है? बताओ किसने किया है ये? कमेंट करके बताना दोस्तों क्लास एंड होने के बाद में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? देखो रोज़ हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन्हें तो इनका आंसर पता है और वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें। कमेंट करके बताना है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में एशिया जो रिपोर्ट 2019-20 किसने जारी की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम की सीमा है ना वो नेपाल से नहीं लगती। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम इन तीनों की नेपाल से सीमा लगती है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? आंसर करें आप सभी। इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आंखों ही आंखों में उड़ा दोगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रोमीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा जो उपकरण है भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? आंसर करें आप सभी। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इसको भी उड़ा दोगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ है वो उपकरण जो भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1991 से 92 में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसकी स्थापना की गई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को वर्ष 2000 वर्ष है 1991 और 92 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में एक पद्म, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए। पहले 7.5 लाख देते थे, अब इसे बढ़ाकर कितने कर दिए? 25 लाख रुपए कर दिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? सॉरी, भारत में जो पूर्व की सीमा किन किन देशों से लगती है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भारत की जो पूर्वी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की सीमा से भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से। पुस्तक व्हाइट एपेंड के लेखक कौन है? आंसर करें आप सभी। जो पुस्तक व्हाइट एपेंड है उसके लेखक कौन है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
हिलेरी क्लिंटन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। जो करदांग मठ है वो किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, जो सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? आंसर करिए आप सभी। जो सरकारिया आयोग का गठन है वो कब किया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1983 में। आप सभी कमेंट में थोड़ा फास्ट आंसर करें, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाना चाहते हैं, और आप हमारे साथ रोज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इन सब क्वेश्चनों की क्विज कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? देखो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समताप मंडल में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। जो बाउल निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? आंसर करें आप सभी। जो बाउल है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काया नहीं होते? देखो क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से कौन से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? जो टिन धातु है उसका प्रतीक कौन सा है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? आंसर करिए आप सभी। देखो किसको सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? अब 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, पर 2006 के बाद इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और अब ये मोना ग्रह या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में इसे डाला गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो आप करें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कोरडम किसका अयस्क है? आंसर करें आप सभी। कोरोडम किसका अयस्क है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एल्यूमिनिया का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा ग्रह गैसीय या जॉवलिंग ग्रह नहीं है? आंसर करिए आप सभी। कौन सा जो ग्रह है वो गैसीय या जॉवलिंग ग्रह नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो जॉवलिंग यानी गैसीय ग्रह उन ग्रह को कहते हैं जिनकी सतह ठोस नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई होती है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा बड़ी देरी से करते हैं। शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून जो जैवियन ग्रह हैं, जैवियन ग्रह का आकार में जो सतलीय ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। ये जो सतलीय ग्रह होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं आकार में ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करें आप सभी।
खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मुक्केबाजी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो दुर्योधन सिंह नेगी भारतीय मुक्केबाज है। ये नेगी 69 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में मुक्केबाजी करते हैं। 69 किलोग्राम के वजन में ये मुक्केबाजी करते हैं। देखो, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो दिंगी बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित नहीं है, दिग्गी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? देखो, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? आंसर करिए आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पीर गयासुद्दीन औलिया का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पोवा मक्का को मक्का जितना पवित्र माना जाता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है और ये असम राज्य के अंदर है। नोट कर लेना दोस्तों आप सभी, इसे मक्का जितना पवित्र माना जाता है। अब चलते अगले। देखो, क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण भारत का जो ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो दक्षिण भारत का जो ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बासर में। अगर दोस्तों आज की क्लास किसी ने मिस कर दी तो समझ लो उसका एक नंबर कट गया, क्योंकि आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बासर है कहाँ। देखो, बासर आंध्र प्रदेश में ज्ञान की जो देवी माँ सरस्वती की एक प्राचीन मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में महाभारत के जो लेख वेद व्यास को अपने ज्ञान की अनुभूति हुई थी। आप नोट कर सकते हो ये बासर है कहाँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो द्वीप देशी फिजी किस महासागर में स्थित है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, जो हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निजाम उल मुल्क। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से था? ये जमैका के धावक थे। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक। उसेन बोल्ट का संबंध जिम्नास्टिक खेल से था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य शतम शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिंह चतुर्मुख शतम शीर्ष से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, जो फ्रांस यात्री फरसोवा बर्नियर किस वर्ष भारत आए? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1656 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा जानवर बिल या माध्यक में रहता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
खरगोश। दिमाग में चल रहा होगा ये बिल और मादा है क्या। देखो, संसार में अनेकों जीव हैं और वह सब के रहने और खाने का एक तरीका अलग है। कुछ जीव बिल या मादा में रहते हैं, उन्हें भी उनमें से एक खरगोश है। खरगोश जंगलों में घास के मैदानों और मरुस्थलों तथा पानी वाले इलाकों के समूह में रहते हैं। यह जानवर शाकाहारी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 8 बार विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोलो डेविस किस देश के हैं। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये मलेशिया के हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक पुस्तक है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ द अनटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सबसे दक्षिण जो ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए आप सभी। देखो, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। देखो क्वेश्चन ये रहा, अनखिले पुष्पों का जो संरक्षण किस बाग द्वारा किया जाता है। जो अनखिले पुष्पों का जो संरक्षण है वो किस बाग के द्वारा किया जाता है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुष्प की पत्ती जो कोष है उसके साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर करिए आप सभी। जो ब्लैक गोल्ड है उसके नाम से किसे जाना जाता है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेट्रोल को जाना जाता है। देखो पेट्रोल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, 106 के समथिंग पहुंच गए आप। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो लाल सवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महासागरों में पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, ऐतिहासिक जो फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। क्वेश्चन अच्छा है, इसका राइट आंसर आप करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है गुलजार हौज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा,